हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे मेरी तरह। बस चाहती हूँ भगवान खुश रहो, बढ़िया रहो। देखो, बात तो किसी की भी देखो, कंटेंट तो इस टाइम सोशल मीडिया पे काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। सबा इब्राहिम फैमिली, दीपिका कक्कर की बहुत बातें हैं उनकी जो इस टाइम निकल के आ रही हैं, बोलना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी और के लिए नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। कि जो कह रहे हैं ना कि तुम्हें व्यूज़ आएंगे इसलिए सपना के लिए बोल रहे हो, तो मैं उनसे पूछती हूँ तुम क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे लिए क्या व्यूज़ आएंगे? कि सपना पे व्यूज़ आएंगे? कि सपना पे हमेशा वीडियो बनाती हूँ, सपना पे जब जब वीडियो बनाई है मैंने, जब जब मैंने देखा है वो परेशान है और उसे सपोर्ट है हमारी, यानी कि सोशल मीडिया पे उन लोगों की जो उसे सपोर्ट करती है। और इस टाइम तो उसके लिए इतनी गंदगी फैला रहे हैं लोग। भले ही वो कह रहे हो कि अब हम उसके साथ हैं, क्योंकि वो ये कह रहे थे ना कि लीगल गई ही नहीं। अब भले ही हम वो कह रहे हैं, लेकिन हम हमेशा उसके साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। मेरी हमेशा ये देखना, मैं कभी भी पासा नहीं पलटती। हाँ, एक बार मेरे से गलती हुई थी सारा सत्ताने के लिए, बस कि मैंने उसे समझा था, लेकिन जब मेरे पास सामने उसकी असलियत आई तो मैंने ज़रूर उसे फिर गलत कहना शुरू करा था। लेकिन मैं जगत दीदी को गलत कहती हूँ तो गलत ही कहूँगी। सपना के साथ खड़ी हूँ तो सपना के साथ खड़ी रहूँगी। जब जैसे उसे ज़रूरत होगी हम उसके साथ हैं। और ऐसा नहीं है जो हम उसके सपोर्ट में बोल रहे हैं, अगर जो लोग उसके सपोर्ट में बोलेगा, मैं तो जो कहती हूँ जो उसके सपोर्टर है उसका भी उससे मेंटली पीस बहुत सही होगा। आप लोग कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम सही तो बोल सकते हो। अगर वीडियो बना रहे हो तो एक उस औरत के लिए बोल तो सकते हो। रुलाने से तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम्हें गलत बोलने से कुछ नहीं मिल रहा तो तुम्हें अगर सही बोलने से क्या मिलेगा? तो मैं ये कहूँगी सही तो बोल सकते हो। कुछ लोगों ने बदनाम किया, मतलब एक ने मेरे पास वो डाला कमेंट कि मैं तो उसे बहुत सपोर्ट करती थी, लेकिन जब से उसने सूरज जी की वीडियो डाली, ऑडियो डाली, जब से मुझे वो लग गया कि उसने मरे हुए हस्बैंड को अपना ये किया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ उसने सूरज जी की ऑडियो क्यों डाली। समझ से परा है कुछ लोगों के। सास ससुर उसे परेशान कर रहे थे बहुत ज़्यादा उस टाइम, क्योंकि पूरा प्लान उनका ये हो रहा था कि इसे निकालो, इसी के ऊपर बात रख के इसे इतना परेशान कर दो कि ये निकल जाए। बहुत परेशान थी उस टाइम, पैर में भी चोट लगी लगी थी। उसके बाद इसने खाना भी ऊपर रसोई अलग कर ली थी, खाना बनाने वाली इसकी अलग आती थी ससुराल में। उसके बाद जब बहुत झगड़ा हुआ था तो उसने सूरज जी की ऑडियो इसलिए डाली थी कि देखो सूरज जी भी मुझे परेशान करते थे इनके कहने पर, इन लोगों के कहने पर। अगर उसने सूरज जी की ऑडियो डाली तो उसने राजवीर जी की क्यों नहीं डाली? राजवीर जी की भी तो डाल सकती थी। राजवीर जी उस देखते थे, उन्होंने सब कुछ देखा था कि क्या होता है मेरे घर में, क्या बात है। और इसी वजह से शायद वो शादी करने को भी तैयार हो गए थे कि भाभी ने इतना झेला है इस घर में, अब नहीं। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने, सपना कहती है ना कि मुझे जो प्यार सपोर्ट जो भी कुछ मिला वो सब, कैसी ज़िंदगी होती है शादी के बाद की, वो महसूस किया मैंने राजवीर जी के साथ। उसे उनसे प्यार मिला तो उसने कुछ नहीं कहा ना। राजवीर जी की भी तो वो डाल सकती थी, क्यों नहीं डाली राजवीर की? सूरज की डाली, सूरज की ये दिखाने के डाली कि इनका लड़का देखो इनके कहने पर मुझे ऐसा करता था। और राजवीर सबसे लड़ जाते थे सपना के लिए, सही बात के लिए, मतलब जहाँ सही होती थी। इसी वजह से राजवीर जी को रास्ते से हटा दिया। मैं आपको बताऊं, जो इंसान घर में रहता है, देखती ये भी सब कुछ थी, पता छोटी चीजी को भी सब कुछ पता है, लेकिन ये दूसरा परिवार की लड़की है, ये दूसरे खून है इसके अंदर। राजवीर जी देखती, इंसानियत नहीं होती कुछ लोगों में, बिल्कुल भी। देखती वो भी सब थी, पता उसे भी एक एक बात का है, ऐसी बात नहीं है ना बोले वो, एक अलग बात है, हर चीज़ का पता है। मैं आपको बस क्या बोलूँ, आपकी समझ में आए ना आए वो आपके ऊपर है। लेकिन जब तक वो नहीं बोली, जब तक वो इन लोगों की बहुत अच्छी रही, जो मांगा वो देती रही, जो उन्होंने कहा वो करती रही। प्लॉट बेच दे बेटा, बेच दिया। बेटा अपने वहाँ ले रही हूँ, वहाँ ले रहा हूँ, मथुरा में बेटा ले लो। उसके बाद क्या कहते हैं कि ये इतना पैसा मतलब तू चेक काट के दे दे बेटा, विला की जो किस जा रही है, दे दिया। लेकिन जब उसे लगा कि ये मेरे लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए तो कुछ है ही नहीं, तब उसने थोड़ा हाथ खींचना शुरू करा। उसने जब अब थोड़ा सा जवाब देना शुरू करा, वो जब भी बुरी बन गई। और ऐसा नहीं था, लड़वाने का काम जो था इस छोटी चीजी का भी था। वो उधर की बात इधर आके कहती थी सपना से। सपना को क्या पता चलती थी कोई भी बात? सपना से थोड़ी कहते थे सास ससुर, वो उनके बीच में बैठती थी। वो उधर की बात इधर आके कहती थी, इधर की बात उधर आके कहती थी। उसने अपना विश्वास जमाया दो तीन बातें कह के सपना के ऊपर, जैसे कि पापा कह रहे थे कि अपना पासवर्ड और इसके सारे मोबाइल के पासवर्ड वगैरह जो भी कुछ है मुझे ला कर दे दे। वो विश्वास उसने दो तीन बातों से उसके ऊपर जमा लिया। वो उस पर बहुत विश्वास करती थी, प्यार भी बहुत करती थी। और टाइम लगता है थोड़ा थोड़ा,
दूर होने में वो टूट गई सब अंशु की, वो छोटी जिज्जी की वजह से। तो लड़ाई करने का भी दोनों तरफ का था। जब झगड़ा होता था तो वो तो क्यों होता था ये उसे पता है, क्योंकि उसे हर चीज़ का पता है। उसे वो आके हर बात उनसे बता देती थी, उनकी बात उनसे बताती थी जब झगड़ा होता था, क्योंकि ये प्री प्लानिंग था। और घर से जब उसने ही कहा कि आप चले जाओ, और वो उसका कहना मानती थी। अगर उसका कहना नहीं मानती, उसकी बातों में नहीं आती, तो वो वहीं रह रही होती। बेवकूफ़ निकली, मैं यही कहूँगी। देखिए, इंसानियत होती है एक इंसान के अंदर। उसने एक लड़की को इतना प्यार दिया जो उसके ससुराल में रहती थी। चाहती तो वो कलेश करती, झगड़ा करती कि भाई ये यहाँ क्यों रह रही है, मेरे बच्चे हैं, मेरी भी तो 2 लड़कियाँ हैं, इन्हें मानो, इसे क्यों रख रखा है, अब तो मेरी बच्ची हो गई। कर सकती थी, लेकिन नहीं कही। इंसानियत उसकी यहाँ भी दिखती है। वो चाहे तो चैनलों पर स्ट्राइक मार सकती है, नहीं मारी उसने, एक बार भी नहीं मारी। लड़ाका या बदतमीज या उसकी परवरिश यहाँ दिखती है, उसकी परवरिश वहाँ भी दिखती है। भाई उधर से पड़ोसी बोलता है, उधर से मामा जी बोलते हैं, उधर से मौसा जी बोलते हैं, उधर से ससुर जी बोलते हैं, उधर से छोटी जीजी बोलती हैं, सब बोलते हैं, नो प्रॉब्लम। इधर से इसके घर में इसके बाप को कभी बोलते हुए देखा, सपना के पापा को, सपने के भाई को किसी मैटर में बोलते हुए देखा? नहीं देखा ना, नहीं देखा ना। अगर ये थाने के सामने उसकी बेटी रो रही है, अगर माँ ने कुछ बोल दिया तो ये इशू बना लिया लोगों ने कि वो उसकी माँ ऐसा बोल रही थी। बोल नहीं सकती क्या? जिसकी बेटी रो रही है वो बोल नहीं सकती? उधर से तो सपना को इतना बुरा बुरा सब लोग कह रहे हैं, उसकी माँ अपनी बेटी के लिए भी नहीं बोल सकती। उसकी माँ ने कम से कम अभी तक तो कुछ नहीं बोला। उसकी माँ ने कहा सोशल मीडिया के सामने आके कि पड़ोसी क्यों बोलता है। उसकी माँ ने आके कहा कि रिश्तेदार क्यों बोलते हैं, जब हमारे रिश्तेदार तुम्हारे लिए नहीं बोलते तो तुम्हारे रिश्तेदार हमारे लिए क्यों बोलते हैं। अगर कौन सी माँ ऐसी होगी जिसकी बेटी के ऊपर इतना पहाड़ टूटा हो और इतनी परेशानी हो, उसकी बेटी रो रही हो, तो माँ ना बोले, माँ को बुरा ना लगे? है बात कही कि क्या कहते हैं बुजुर्ग माँ बाप, क्या बुजुर्ग लोग गलत नहीं होते? बुजुर्ग लोग कांड नहीं करते? बुजुर्ग लोग गलती नहीं करते? या बुजुर्ग लोग क्रिमिनल नहीं होते, कोई पाप नहीं करते? क्यों नहीं करते? बुजुर्ग लोग भी बहुत करते हैं। क्या बुजुर्ग लोगों के लिए कानून सजा नहीं देता? क्या बुजुर्ग लोगों के लिए कानून अलग बना है? कौन ऐसे बुजुर्ग लोग हैं वो जिनकी बहुएं घर में सुसाइड कर लेती हैं, उस घर में भी सास ससुर होते हैं? क्यों कर लेती हैं? कोई तो वजह होती होगी। बुजुर्ग लोग वो बुजुर्ग हैं? तुम्हें लगता है? तुम्हें कैसे हंस रहे थे कल? वीडियो देखा तुमने? वीडियो में उनके चेहरे पे हंसी थी, उनके चेहरे की रौनक देखी आपने? मैंने कल की वीडियो में कहा कि वो इस उम्र में है ना, कैसे रहते हैं बिल्कुल टंच। और सपना को देखो, शर्म आनी चाहिए। बुजुर्ग लोग अगर बड़प्पन रखते हैं, अपना बड़प्पन होता है उनके अंदर, तो बुजुर्गी आती है। बहुत से लोग 80 साल के भी हो जाते हैं ना, उनके अंदर बुजुर्गी नहीं आती, एक ठहराव नहीं आता, एक बड़प्पन नहीं आता है। क्या तुम लोग बुजुर्ग नहीं हो जो बैठी हो पैनल पे बोलती हो? तुम भी तो बड़ी बूढ़ी हो, बुजुर्ग हो, अच्छी खासी उम्र के लोग हो, अच्छी उम्र के लोग हो। कोई ऐसी नहीं बैठी सपना की उम्र की जो बोलती हैं तुम बुजुर्ग नहीं हो। तुम कितना गलत बोल रही हो, तुम भी तो बुजुर्ग हो, तुम भी तो बुजुर्ग हो। तुम कितना गलत बोल रही हो, तुम कितना गलत बुलवा रही हो। तुम बुजुर्ग नहीं हो तो तुम्हारे लिए नहीं है गलत बात। जैसे तुम बुजुर्ग हो ऐसे वो बुजुर्ग है। कुछ नहीं, उस माइनर की वजह से भी सपना बहुत टूटी है, अंदर से बहुत दुख हुआ है, तकलीफ हुई है। कहते हैं ना कि वो विश्वास टूटने का तकलीफ जो होती है ना, दिल टूटने से भी ज़्यादा होती है। उसका दिल और विश्वास दोनों टूटा है उस माइनर बच्ची की वजह से, क्योंकि वो प्यार भी करती थी और विश्वास भी करती थी। दोनों चीज़ तोड़ी हैं उसने। उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं था उसके लिए। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये भी है कि उसका असली चेहरा सामने आया है सपना के। यही चेहरा अगर 10 साल बाद सामने आता, 15 साल बाद सामने आता, तो बहुत तकलीफ होती। उस टाइम उसके बच्ची बड़ी हो गई होती और शायद झेलने की इतनी ताकत नहीं होती। अभी वो जवान है, झेल लेगी, हर चीज़ झेल लेगी। अभी वो जवान है। ये बहुत बड़ा उसका चेहरा बहुत जल्दी भगवान ने सामने आ गया। तो सपना, तुम कैसे सोचती हो कि तुम्हारे साथ भगवान नहीं है? तुम्हारे साथ भगवान है, तभी उसका चेहरा तुम्हारे सामने इतनी जल्दी लेकर आए। ये सब जो करता है ना, लीला रस्ता है, ये भगवान रस्ता है। और देखिए, सच्चाई तुम्हारी भगवान सामने लेके आया, तुम्हारे साथ भगवान है तभी सामने लेके आया। ये बहुत अच्छा हुआ है तुम्हारे साथ, तुम समझो, मानो या मत मानो।
तो भगवान ही तुम्हारे साथ है। थोड़ी सी परीक्षा की घड़ी है, ये वक्त भी है, कल निकल जाएगा, ये भी वक्त निकल जाएगा, तुम देखना। और तुम आगे ये सोचो कि जो हुआ था मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ था, अगर ऐसा ना होता तो ऐसा ना होता, ये बात तुम खुद सोचोगी। भगवान तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें अभी पता नहीं चल रहा कि वो किस तरीके से साथ है। वो ऐसे नहीं करते हैं। मैं कहती हूँ ना, जब पांडव को राज्य दिलवाया था पूरा, तो उन्होंने एकदम थोड़ी दिलवाया था। भगवान चाहते एकदम भी दिलवा सकते थे, सामने वाले को मार के काट के, लेकिन नहीं, पहले पूरा गेम चलाया। पहले क्या कहते हैं, दोनों को आधा आधा मिला, है ना। फिर उसने जुए में हारा, जुए में क्या कहते हैं, बाकायदा उसका कितना बेइज्जती हुई द्रौपदी की, उन्होंने बाकायदा पूरा उसका साथ दिया, वस्त्र दिया। उसके बाद महाभारत रचा, महाभारत रचने के बाद फिर उसे पूरा वो मिला, क्या कहते हैं, राज्य वो मिला उन्हें आजीवन। जो शॉर्टकट में मिलता है ना, वो कुछ टाइम के लिए मिलता है। शॉर्टकट का जो रास्ता होता है, उससे आपको लगता तो है कि हमने विजय पा ली, लेकिन वो कुछ टाइम की होती है। और जो लॉन्ग टाइम का होता है, परेशानी झेल के आदमी को जो मिलता है ना, वो लाइफ टाइम के लिए होता है। तो मैं ये कहूँगी, ये जो आप परेशानी झेल रही हो, लोगों के चेहरे आपके सामने आ रहे हैं ना, ये आपके साथ भगवान है, इसलिए सबके चेहरे आपके सामने ला रहा है कि संभल, देख तेरा कौन अपना है कौन पराया है, इसलिए तुम्हारे सामने ला रहे हैं। और ये थोड़ी जो है परीक्षा की घड़ी है, परेशानी का टाइम है, निकल जाएगा, लेकिन इसके बाद जो सवेरा आएगा ना, वो बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। देखना, ये परेशानी निकाल लो, रो के निकालो कि मुझे पता है बहुत परेशान है। जब किसी का हस्बैंड खत्म होता है ना, तो इंसान कहता है, अरे ये क्या करा भगवान तूने मेरे बारे में नहीं सोचा, अरे तेरे बारे में ही तो सोचा, तब इसने ऐसा किया। आगे पहले वो रास्ता बनाता है, तब एक रास्ता बिगाड़ता है। तो तुम्हारे सामने जो ये परेशानी है, ये वक्त की है, कुछ टाइम की है, ये भी निकल जाएगी। जवानी का टाइम है, झेल लोगी, मैंने भी झेल दी थी, लेकिन उसके बाद जो दिन आएगा वो बहुत अच्छा होगा, जैसे मेरे लिए आया। ये वक्त है, निकल जाएगा, क्योंकि वक्त जो होता है वो निकलने के लिए होता है। लोग निकल के आते हैं, सामने आता है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो पैनल पे लोग बैठे हैं, कभी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी और किसी की हुई कि जहां इनके विचार और मेरे विचार मिले, लेकिन मैं कभी इनसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि इनका असली चेहरा मेरे सामने आया कि ये जब गलत होंगे तो ये किस तरह से सामने वाले को टॉर्चर करते हैं, किस तरह से सामने वाले से बात करते हैं। वो चीज़ मैंने इनकी देख ली है, तो कभी इनका और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक भी होगा ना, मैं तब भी इनसे कभी नहीं मिलूंगी। इन पैनल वालों से मैं कभी बात नहीं करूंगी, क्योंकि इनकी असलियत मेरे सामने दिखाई दी है। ऐसे ही सपना तुम्हारे सामने भी लोगों की असलियत आई है। परवरिश का पता चलता है, सपना की परवरिश कैसी है। जब उसके माँ बाप नहीं बोलते, सपना कैसे बोल लेगी, यही सिखाया जाता है। अगर उसके माँ बाप बोलते, हर जगह जाती है उसकी मम्मी के, हर रिश्तेदारी में आना जाना है, लड़ाई झगड़ा है क्या? आप ये बताइए कि क्या कहते हैं, सपना की सास क्या अपने ससुराल में कभी जाती है? सपना के ससुराल वाले कभी आके रहते हैं? सपना की सास के ससुराल वाले कभी देखे हैं आते हुए? सपना की सास के ससुराल वाले कभी बात करते हैं? जबकि सपना की उनसे बनती है, जो सपना की सास के ससुराल वाले हैं। यही पता चलता है कि कितनी परवरिश है। वो छोटी माइनर बच्ची कितना बोलती है, ये देखिए परवरिश। और सपना को देखिए कि इतनी उम्र होने के बाद भी आज भी नहीं बोलती, बोला नहीं जाता, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे बोलना नहीं सिखाया। बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी, उसके माँ बाप नहीं बोलते। आज उसके माँ बाप भी, वो चाहे वो बोल सकते हैं सोशल मीडिया पे आके, बहुत कुछ गलत बोल सकते हैं, समझी समझन को कह सकते हैं गलत, लेकिन कभी नहीं कहते। उसके पापा कहते हैं, ससुर साहब को देखो कितना कहते हैं, ससुर साहब ने सपना की माँ के लिए क्या क्या नहीं कह दिया है। भाई एक बात क्या कह रहे हैं, कुत्ते को मारा उसके भाई ने, कुत्ते की वीडियो आ रही है, बिल्ली की वीडियो आ रही है, वो डीजे जला रहा है, वो डरा रहा है, बताओ कुत्ते के साथ उसका भाई ऐसा कर रहा है। कितनी पुरानी वीडियो निकाल के लाए हैं, कितनी पुरानी वीडियो है जो अब निकाल के लाए हैं, क्योंकि तुम्हें नया कुछ पता ही नहीं। तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है कुत्ते के साथ। उनका खुद का पालतू कुत्ता था, खेल रहा है वो उस कुत्ते के साथ, वो उसका अपना कुत्ता था, खेल रहा है। तुमने उसे दूसरे तरीके से दिखा दिया कि वो उसे डरा रहा है। खेलते हैं, कितना कितना खेलते हैं पेट के साथ, बिल्ली के साथ कितना कितना खेलते हैं, उसे गिराते हैं, फिर वो गिराता है, कान पकड़ के खींचते हैं छोटे बच्चे, कहीं कुछ करते हैं तो क्या वो मारते हैं उसे? वो उसे प्यार करते हैं, वो उनका अपना कुत्ता है। और एक दूसरी बात ये कि तुम्हें कुत्ते पे तो इतना प्यार आ रहा है कि अरे देखो ये जानवर के साथ कैसा कर रहा है, और तुम एक इंसान के साथ कैसा कर रही हो। तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि हम एक इंसान, जीती जागती इंसान के साथ, जो 2 बच्चों की माँ है, विधवा हो गई, उसके साथ हम क्या करते हैं? अपने पैनल पर क्या कहलवाती हो, 2 बार विधवा औरत, 2 बार विधवा औरत, 2 बार विधवा औरत। अरे यार, वो तुम्हें नहीं दिखता कि हम क्या कह रहे हैं? एक डॉगी के लिए तुमने कह दिया, जबकि वो ऐसा था भी नहीं। पुरानी वीडियो जाने कौन कौन सी नई नहीं है, पुरानी वीडियो। बाप के भाई को पीट रहा है, तुमने चेहरा देखा कि वो उसका भाई था जो पीट रहा है? देखा तुमने फेस? तो वो बात करो जो सही है। इतना गुमराह पब्लिक को मत करो, इतना गलत मत बोलो किसी को
कि बोलने को भी तरस जाओ कभी आके टाइम में तो इंसान का गलत टाइम पे ही दिखता है कि ये कैसा इंसान है। अच्छे में तो सब अच्छा ही बोलता है, हम आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो आप हमसे अच्छा ही बोलोगे, लेकिन अब आपकी हम हाँ में ना करेंगे तब देखने वाला व्यवहार होता है कि आपका व्यवहार हमारे साथ कैसा है। कोई पॉइंट होगा सपना पे वीडियो बनाऊंगी, मैं सपना के साथ थी, साथ हूँ, साथ रहूंगी। बस चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना। फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे दिन के साथ, अच्छी बातों के साथ। वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और मैं सपना से कहूँगी हर बात बताती हुई चलो, हर बात क्लियर करती हुई चलो। वही लोग मना करते हैं प्रशासन में भी जो सही नहीं करते, आप बता के चलो, इतनी तो हिंट तो देते हुए चलो ताकि लोग समझे कि हाँ कुछ कहा है। बिल्कुल ये मत करो कि बता ही नहीं रही हो, वो बात मत बताओ जो मना कर दिया है, लेकिन हाँ हिंट आप दे सकते हो। तो हिंट देते हुए हमेशा चलोगे तो हमारे पास भी जवाब होगा पब्लिक को देने के लिए। ठीक है, ओके बाय।